बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कंप्यूटर साइंस 12th क्लास की। तो सेकेंड ईयर क्लास के अंदर जो कंप्यूटर है उसके अंदर आपको पता है दो पोर्शन है। एक डेटाबेस का है यानी MS एक्सेस आप उसको कह सकते हो, और दूसरा जो है वो सी लैंग्वेज का है पंजाब बोर्ड के अंदर। तो पंजाब बोर्ड का जो इन्होंने ये इसका रिड्यूस सिलेबस जो है वो दिया है, उसके अकॉर्डिंगली आपने ये जो यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, क्वेश्चंस हैं, यही सारे आपने कर लेने हैं। तो इनमें अब सारे के सारे चैप्टर इंक्लूडेड हैं, यानी चैप्टर कोई भी एक्सक्लूड नहीं हुआ है। यानी टोटल 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहले 7 जो हैं वो डेटाबेस पर है और 8 से ऑनवर्ड 14 तक जो है वो सी लैंग्वेज के ऊपर है। तो चैप्टर्स में तो कोई भी एक्सक्लूड नहीं हुआ है। अलबत्ता जो टॉपिक हैं वो उन्होंने कुछ श्रिंक कर दिए हैं, कुछ बीच में से कुछ टॉपिक एक्सक्लूड कर दिए हैं इन्होंने। तो एनी हाउ किसी ना किसी हद तक तो इसका रिड्यूस हुआ है सिलेबस। एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब इनको प्रिपेयर कैसे करना है, उसके लिए मैं लास्ट पे आपको वीडियो का इसका लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट का। सारे के सारे लेक्चर इसके कंप्लीट एक एक चैप्टर्स के ऊपर एक एक टॉपिक जो है वो मैंने अपडेट किया हुआ है। लास्ट में मैं प्लेलिस्ट दे देता हूँ, उसको आप देख लीजिए, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट्स में हमें लिखिएगा। ये जो चैप्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। यानी पहला चैप्टर है उसके ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, ये टॉपिक्स इनफैक्ट आपने करने हैं। दूसरा जो टॉपिक है चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड द टर्मिनोलॉजीज ऑफ द डेटाबेस, इनमें से ये आपने टॉपिक जो है वो नोट डाउन कर लेने हैं। और एक साथ जो बात है वो मैं ऐड ये कर दूं कि जो पेपर आएगा इसका सेकेंड ईयर कंप्यूटर का, उसमें किसी तरह की भी कोई चेंज नहीं है। यानी मार्क्स जो होते हैं टोटल वही मार्क्स का पेपर आएगा। जिस पैटर्न पर पहले पेपर आता था उसी पैटर्न पर आएगा। यानी जो MCQs थे, जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे, जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे, उसके ऊपर भी वीडियो अपडेटेड है। प्रॉबेबली मैं शायद उसका भी लास्ट पे आपको लिंक दे दूं, पेपर पैटर्न का और सारी कंप्लीट प्लेलिस्ट का, वो आप देख लीजिएगा। और ये आप नोट करना चाहें तो इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसे अपने पास सेव कर लीजिए, निशान लगा लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे भी आपको आसान लगता है। तो ये 5 चैप्टर, उसके बाद 6वां चैप्टर टेबल एंड क्यूरी, उसके ये टॉपिक्स हैं। इसी तरीके से 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, और ये 13 चैप्टर, और उसके बाद लास्ट जो चैप्टर है फाइल हैंडलिंग का, वो ये चैप्टर है। ना सिर्फ ये बल्कि साथ उन्होंने प्रैक्टिकल्स भी इसके साथ इंक्लूड किया हुआ है। तो उसमें से ऑब्वियसली MS एक्सेस और सी लैंग्वेज में से इन्होंने प्रैक्टिकल्स का यहाँ पोर्शन ऐड किया है। तो MS एक्सेस में से सिर्फ ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने कवर अप कर लेने हैं, और जो सी लैंग्वेज उसकी ऑब्वियसली से प्रोग्राम है। तो वो जो प्रोग्राम इसके अंदर इन्होंने दिए हैं वो ये प्रोग्राम है, चौथा प्रोग्राम, कि राइट अ प्रोग्राम विच प्रिंट अ टेक्स्ट ऑफ 4 लाइन्स कंसिस्टिंग ऑफ कैरेक्टर, इंटीजर, वैल्यू एंड द फ्लोटिंग वैल्यूज यूजिंग प्रिंटफ स्टेटमेंट। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको आप कर सकते हैं एस्केप सीक्वेंस। यानी अगर आप वो लेक्चर्स वगैरह आप कंप्लीटली देख लेते हो तो उसके अंदर आपको, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम रहेगी आपको। तो एक तो चीज़ ये आपने कर लेनी है, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो तैयारी हो जाएगी, साथ ही घर बैठे इंशाल्लाह। नोट जो उन्होंने लिखा है वो उन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पेपर जो है वो उन्हीं टॉपिक्स में से ही लिए जाएंगे, बाहर से कोई चीज़ नहीं होगी। तो टॉपिक आपने ये कवर कर लेने, और बाकी पेपर पैटर्न के अंदर किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं है, और साथ प्रैक्टिकल्स का भी इसके साथ बता दिया गया है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ लगी होगी। बाकी कोई क्वेश्चन आपका रहता है तो आप कमेंट्स में लिखिए, साथ ही साथ इंशाल्लाह हम उसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। मल्टीपीडिया की अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।